अरस ही निज निज रुचि अनुरूप। अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी रुचि, और जैसी रुचि है, जैसा मन है, वैसे दर्शन है। निज निज रुचि अनुरूप जन सोहत श्रृंगार धरी मूरत परम अनूप। होता क्या है, जनक जाति अब लोग कहीं कैसे सजन सगे प्रिय लागई जैसे। उसी दृश्य को जनक जात की नारियों ने देखा तो सगे संबंधी लग रहे हैं, जो काल लग रहे थे, जो भयानक लग रहे थे, जो वीर रस लग रहे थे, वो भयानक लग रहे हैं। उसी को राजा जनक अम्बा सुनैना ने देखा तो सहित विदेह, सहित विदेह बिलो कहीं रानी शिशु सम प्रीति न जाय बखानी। वही राम जी जो वीर रस लग रहे थे, जो काल लग रहे थे, जो भयानक लग रहे थे, वो राजा जनक को बालक लग रहे हैं, बालक लग रहे हैं। ये अपनी भावना है। और जो बालक लग रहे हैं वही विद्वानों को कुछ और लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? विदुषण प्रभु विराट में दिखा बहुमुख, बहुमुख, बहुत से मुख, कर बहुकर पद बहुपद लोचन सीसा। वही जो बालक है और वही वीर रस है। ये देखने का तरीका अपना बना है, और जो जैसे भाव से देखता है वैसे वो दिखाई देते हैं। कैसे देखता है? जिनके पग को पन ही न मिले कहीं को गजराज चढ़ावत है, और खाने को जिन्हें दाना न चुरे तीन 56 भोग लगावत है। खाने को जिन्हें दाना न चुरे तीन 56 भोग लगावत है, जिनका जग में कोई जानत ना। और व्यास ईमानदारी है। यहाँ से लेके फतेहपुर तक जाते हो, इलाहाबाद तक जाते हो, राजधानी तक जाते हो, ये किसकी कृपा है? सब राम जी की कृपा है। और राम जी की कृपा न होती तो आप लोग भी हमें न जान पाते। ये सब राम जी की कृपा तो है। ये सारा खेल उन्हीं का है ना, उन्हीं की कृपा है। जिनका जग में को जानत ना कहीं को त्रैलोक जनावत है। तुलसी लख दीन पे होत दयालु सुदीनानाथ। जोर से बोलो, तुलसी लख दीन पे होत दयालु सुदीनानाथ कहावत है। राम जी का अवतार कितनी कलाओं से, ये अर्धभाग न जोड़िए, ये अर्धभाग का प्रमाण नहीं है। राम जी का जन्म किस वंश में हुआ था? राम जी का जन्म, हम इधर उधर की बात नहीं, मेन बिंदु में बात करेंगे। सूर्यवंश। और इसी सुंदर संवाद में आप हैं श्री प्रभुदयाल कुशवाहा जी। प्रभुदयाल कुशवाहा जी 51 मुद्राएं इसी संवाद में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। अच्छा इसलिए भी लग रहा है, हम पिछले वर्ष भी आए थे, थोड़ा मन कम लग रहा था, जबकि परसाल हम पूरी तैयारी से थे, लेकिन मन कम लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि सामने पड़ोसी की चूल्हे में आग होए तो रोटी सिकाए, पड़ोसी की चूल्हे में आगे नहीं। ये हमारे व्यास जी ने और मनोज जी ने इतना बढ़िया चुनाव किया है कि किसी भी प्रसंग में चर्चा चलती है, आप वहां पहुंचे मिलते हो। हमारी शुभकामनाएं हैं। यद्यपि व्यास जी ये पुश्तैनी है, इनको ये पारंपरिक है ना, ये इनको कहीं सीखना नहीं पड़ा, इनको कहीं याद नहीं करना पड़ा, ये इनको पैदा किया गया था। देखिए जागा मेरा भूत आज कुछ कर जाएगा। नहीं, सो जाएगा। जागा निश्चर देखिए कैसे। उठो मानो, उठो मानो, आँख खोलो, सो चुके हो अपना सोना। बीज कर वेद के तुम बो चुके हो अपना बोना। सारा संसार जग गया, तुम सो ही रहे हो, तुम ही जग जाओ। क्योंकि राम जी का अवतार हुआ सूर्य वंश में,
और सूर्य की 14 कलाएं होती हैं। और कृष्ण जी का जन्म चंद्रवंश में और चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। तो इन दोनों अवतारों को पूर्ण अवतार माना गया है। पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए तो रस का परिवर्तन करते हुए जब से युद्ध किया है, युद्ध किया है, युद्ध। अच्छा, हमने कहा तीना ना तो थोड़ा बोला ना सुना दे। अच्छा, हाँ? जब जग में हलाहल फैला था तो दीनानाथ नयावत है, तो दीनानाथ जन के हित में विष खाए के भोला वो कंचन महल बनावत है। कोई नहीं खजाने में वो कुबेर को राज दिलावत है, वो कुबेर को राज दिलावत है। ऐसे कामारित लोचन प्रभु वो भोलानाथ कहावत है। जिन्होंने अमृत पिया उनको केवल देव कहते हैं, लेकिन जिन्होंने विष पिया उनको महादेव कहते हैं। जब जग में हलाल फैल गया तो दीनानाथ नावत है। क्यों? और बिना दीनानाथ की कृपा के भोलानाथ है ही नहीं। कैसे नहीं है? कैसे है? महिमा जा सुजान शिवनी को कालकूट फल दीन। राम जी की कृपा से। क्यों? क्योंकि गले में है विष और हृदय में है राम, तो कंठ में ही हो गया विश्राम। विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम जी की कृपा से महिमा जान शिवनी को और कालकूट फल दीन अमी को। श्री राम कृपा जो करे कबहू तो पंगु पहाड़ पे धावत है। जो जन्म से लोचन अंधे है, जो जन्म से लोचन अंधे है, तीन चारों वेद सुनावत है। तुलसी पीठाधीश्वर जीता जागता उदाहरण स्वामी श्री राम भद्राचार्य। जो जन्म से लोचन अंधे है, तीन चारों वेद सुनावत है। कै जुरतों को दो न सबा, कै जुरतों को दो न सबा, अब दाख मखान न भावत है, अब दाख मखान न भावत है। होता क्या? कै टूटी छानी न होती, अब कंचल महल सुहावत है। जिन फूटी छदाम न दीख कबौ, जिन फूटी छदाम न दीख कबौ, अब संपत्ति था न पावत है। अब संपत्ति था पन ही बिन तपसीत कटे। और परमात्मा की कृपा हुई तो गज द्वार पे लीन महावत है। तुलसी लख दीन पे होत दयालु, सो दीनानाथ कहावत है। ये एक बात बिल्कुल हृदय में लग गई। कहे नाम प्रभाव जान शिव नीको कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव को जानकर भोलेनाथ ने विष पिया। तो नाम के प्रभाव को क्या भोलेनाथ खाली जानते थे क्या? नाम के प्रभाव को नारद जी जानते थे। नारद जाने नाम प्रतापू जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी पी लेते, दो सगलान जपे हरि नाऊ, धूप पी लेते, प्रहलाद पी लेते, लेकिन भोलेनाथ ने ही पिया। 10 मिनट का समय मिलेगा 9 बजे के बाद। हाँ, 9 बजे के बाद। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। सामर्थ्यशाली व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता। भोलेनाथ सामर्थ्यशाली है, सब समर्थ भगवान शिव सकल जगत पितुमात। तो सामर्थ्यता के कारण भगवान शंकर ने विष का पान किया। क्यों? क्योंकि जो चंदन आय चढ़ावत है,
यमलोक से ताही उबारत है, चक्रवर्ती उसे करी देवत है, जो जल को आए चढ़ावत है, सायुज उसे तई देवत है, जो जल को आए चढ़ावत है, जो जल को आए चढ़ावत है, ऐसे कामारित लोचन प्रभु वो भोलानाथ कहावत है। वो सायुज, आपने कहा सायुज उसे दे देते, तो क्या सायुज मरे? क्या सायुज मर से काम चल जाएगा? भगवान की 4 प्रकार की मुक्तियां है व्यास जी, सायुज, सालिल, सामीप, चौथी सालोक, 4 मुक्तियां हैं। और चारों मुक्तियां कहाँ मिलती है? राम जी की कृपा से। क्यों? देने वाले वो केवल एक है, मिट्टी काली। और आप हैं भैया इंद्रजीत जी, रामलीला समिति ग्राम अलगा, इंद्रजीत जी की ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में, बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी काली पीली हरे बनो, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब उसकी है लीला, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, जो सृजनहार सृष्टि का है, जो सृजनहार सृष्टि का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, क्षण भर को भी अलग नहीं है। आत्मा से परमात्मा दूर हो गया तो राम नाम क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। और काया की श्वासा डोरी का, इस काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना मरना जीना, हंसना रोना मरना जीना, सब उसकी मर्जी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं है सानी। होता क्या है? समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा गजब तरीका है ये, ऐसा गजब। बोले हम जाने नहीं पाए हो क्या गया, हम जान नहीं पाए हो क्या गया, तो समझदार भी समझ सके ना, ऐसा गजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों में, इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे,
यही भक्ति का भाव है प्यारे, और सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। ये सब खेल उसी का है। लेकिन इन्होंने एक बात गलत कर दिया कि जितने मुक्ति है सब राम जी दे सकते ना। इनके भैया ने स्वयं कहा है जो रामेश्वर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाएगा, ये गंगा जल आइन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर। तो कौन देगा मुक्ति? इसलिए जब से आए युद्ध किया है। एक क्षण के लिए थोड़ा सा रुक गए। रामेश्वर, हाँ रामेश्वर। रामेश्वर कौन है? रामस्य ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर। रामस्य जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर। हम कह रहे रामस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा। जो तुमने अपने आप बनाया है। अपने आप का बनाया। रामस्य ईश्वरा, जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है, और राम जिनके ईश्वर है, राम जिनके ईश्वर रामा यस्य ईश्वरा। व्याकरण में जाइए, आप तो पढ़े लिखे हो, और ये समाज भी बड़ी बुद्धिजीवी लोगों की है। रामस्य ईश्वरा तत्व। थोड़ी देर शांत रहो। हाँ सदाओ, थमो थोड़ा थमो। रामस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा। राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। रामा यश तत्सम, रामा यश ईश्वरा सा रामेश्वरा। राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। क्यों क्यों है? क्योंकि ये पारस्परिक संबंध है। सेवक स्वामी, सेवक स्वामी, सखा सिए पिए के, और हित निरुपति सब विधि तुलसी के। राम जी सेवक भी है, राम जी स्वामी भी है, और राम जी सखा भी है। तो फिर कवि कहते हैं को बड़ छोट कहते बड़ा दू, न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। किसी को छोटा और बड़ा कहने का अधिकार न हमें है और न आपको है। इसलिए जाओ गंगा के किनारे, गंगा के किनारे कथा सुनाओ। कथा सुनाए। कथा से अभी 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 राजधानी से कथा कह के आए, अभी राजधानी से आए। तब राजधानी न जाओ, ज्यादा दूर है, और वहाँ जल का भराव ज्यादा हो रहा है इस समय। जल का भराव ज्यादा हो रहा है, कहीं बाढ़ आ गई तो आपको समस्या हो जाएगी। अरे बाढ़ से एक काम करो, अबे एक काम करो, क्या करें? गंगा के किनारे चले जाओ। चले जाएंगे। चाहे प्रयाग चले जाओ। अच्छा, प्रयाग में क्या? त्रिवेणी में चले जाओ। हाँ। लेकिन व्यास जी भाई हो जाइए। हमको सीधा वाला बाबा समझ रखा है। सीधा वाले तभी कह प्रयाग चले जाओ। सीधे वाले नहीं, सीधा वाले। सीधा वाले नहीं, सीधे नहीं, न सीधा वाले हैं न सीधे वाले हैं। तब मैंने भी अठानी है, छानी है। पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है। अब मैं ईमान भाया है और आज प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध। तो क्या कि मेरे घर में तो देवता जाएगा, तन मांगेंगे दशरथ के द्वारे से। क्या दिखाई देता न होता को दूर के बाबा बिचकने में सावधान है। हाथों को तोड़ूंगा तो देवता का देखना दिव्य दर्पण में देश पे जाकर ध्यान आएगा। तन होता को दूर कर तो मैया का दूध ध्यान आएगा। दशरथ के नंदन पर जो यह फंदन में चली है भगुनंदन को भवसागर बंका है तो यहाँ ना दिखाए। गुरु बाबा समेत यहाँ मची है संगम में समर भयंका है। माता सुमित्रा की गोद करो खाली आज, और महेंद्रा चल कर डंका है। नहीं कर प्रवेश भर में जांच खा देता, बुला देता, छेड़ा कल सागर चल के बाबा जी परशुराम सही बुला देता, सीधा मार दिखा देता। अब महेंद्रा जल ठोरन को इन चौहानन की शोणित की सरिता बहाऊंगा। यदि चंद्रवंशी सूर्यवंशी तुम्हारी रक्षा करे और उनको घाट मुंड चोरा बनाऊंगा। पीठ मुकुट बांधे धारे हो धनुष्मान सारी शान से खी क्षण में मिटाऊंगा। ये ना करो तो सभा में पुकार कहाऊं, अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम न कहाऊंगा। अस्त्र शस्त्र छाड़
अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे तो परशुराम कोई कहेगा भी नहीं। तुम न कहियो संसार कहेगा। राम कहेंगे। परशु ले लिया तो परशुराम, ठीक। दया आ गई तो दया राम, दया राम। आशा आ गई तो अनर्गल न बोलना। कोई बात नहीं, कोई बात तो भी धाऊ को देंगे तो ध्यान रखना। कह रहा धाम को देंगे हैं? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तासान तनिखरलाल नहीं शांत रह पाएगा, नहीं गए मित्रा के बार तो ये तभी छट जाएगा। योगिनी करेगा डांस सोच की ब्याह हो जाएगी, लगन लाल के क्रोध चोल से दावत हो जाएगी। और चली ललकार रही, अब कहती स्वयं भगवती है और निकल चला मिथिला के बाहर। बाबा जी खुली चुनौती है। तुम हमको चुनौती ना दो, जिसने चुनौती दी वो यमुना के किनारे सुलग रहे हैं। हाँ, तुम चुनौती ना दो, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर खाली गिर गए। तुम उतने माँ। अब समझाओ मनोज जी, समझो वो आपो समझो, बड़े पक्षधर रहा हो। लोग उठने के लिए सोचते हैं, कोई गिरेगा सोच रहे हैं, समझो। अरे भाई सोच रखो तो उठने वाली सोच। ये युद्ध का ये सोच गिरने वाली ना रखो। और गिरना है तो यहाँ ना गिरो, गिरना है तो वहाँ गिरो। अबे हम तुमको यहाँ गिरोगे तो मर जाओगे और वहाँ गिरोगे तो अच्छा वहाँ गिरो। तावने वाली व्यवस्था ढूंढ रहे हो। दशरथ इसलिए बेटा, जब तक तुमको अनुप्रास का चमनप्रास नहीं खिलाया जाएगा तुम्हारे बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। जान की जनाई जान जाओगे जागेश्वर, जान की खैर नहीं जमपुर पठाऊंगा। देख लो देह में रही दावानल, दशरथ के दिल को दुख दारुण पहुंचाऊंगा। ये तीना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र छोड़ परशु राम ना कहूंगू। करें अनुप्रास का चमनप्रास। चलो हम भी दे रहे हैं। आपने जा से प्रयोग किया, मैं का से प्रयोग करूं। हिंदी वर्णमाला का से कर्षित कुचाली खंड करूं कुंठित में काल से खराल बन खेर गाऊंगा। खा खार में जो आया खुबड़िया खोल दूंगा, खुरच खुरच खाल सारे खगों को खिलाऊंगा। का गर्वीले कर्मों का गर्व गाड़ देता गड्ढे में, गीत के करने में छाती पे गाऊंगा। खा खाती कमंडी घोड़ गर्द के सैरों के घोम 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 से छाती पे खा लूंगा। अंगा अंगा माने कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंगा माने कुछ नहीं। और गंगा माने, गंगा माने भगवान शंकर के सिर से जो निकल रही है। गंगा माने कुछ नहीं। वो अंगा से गंगा है। अंगा से गंगा कैसे है? अच्छा, अगर अंगा से गंगा कैसे है? अगर अंगा नहीं होगा तो गंगा लिखोगे कैसे? अगर गा ना हो, हाँ, गा भी तो मुख्य है। गा में मात्रा लगी ना, तो गा में मात्रा क्या? मात्रा क्या? मात्रा है स्वर। शब्द बहुत अच्छा हो, व्यंजन बहुत अच्छा हो, रचना बहुत अच्छी हो, लेकिन स्वर न हो क्या बात बनेगा ना बने। जैसे लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे जैसे नमक न हो और सब्जी बहुत अच्छी बनी हो और नमके न हो अच्छी लगेगी, स्वाद नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्वाद के चक्कर में खाओ, खीरों में नमक डाल दें। वो अयोध्या वाले होंगे। गरम मसाला बहुत अच्छा है, गरम मसाला बहुत अच्छा है, लेकिन उसे खीर में नहीं डाला जाएगा। उसे खीर में वहां को संयोग ऐसा था, जलवर्षी हुई थी, इन्हीं के नामा राशि थे। जलवर्षी होने लगी तो मन चेती नहीं होते है, प्रभु चेती तत्काल। ये तो परमात्मा की इच्छा के ऊपर है, कुछ मानस की यात्रा भी हो जाए। कहीं भी लखन मुंशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। को नहीं जाना, को नहीं जाना, को नहीं। मुनिशील तुम्हारा, आपका सील सारे संसार में प्रख्यात है। सील क्या है व्यासी? माता पिता ही उन्हें भजती के, गुरु ने रहा सोच बड़ी जी के। माता पिता ही उरिन भाए के। माता और पिता के ऋण सिया भली प्रकार से उऋण हो गए। गुरु जी का ऋण रह गया है, माता का ऋण।
देखिए, अब चूंकि ये संबंध ऐसे हैं कि आज इन्हीं संबंधों में बहुत चोट मिल रही है, बहुत रोते हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता, ये दामन फिर भी नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम। माता पुत्र को पालती है तब पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती, माँ की दुआ भगवान से भी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ के पास 10 पुत्र पल सकते हैं, किंतु 10 पुत्रों के पास भी एक माँ पाली नहीं जाती। माता क्या है, भैरवी के माध्यम से कुछ पंक्तियां प्रदर्शित हैं। देखो माँ अपने बेटे पर कैसा लाड लगाती है, खुद तो सोती है गीले में, सुत को सुख नींद सुलाती है। जग की विडंबना को सहती, फिर भी न कभी झल्लाती है, और सुत का ससीमुख चूम चूम उत्पल से उपल बनाती है। 9 माह गर्भ में रखती है, 9 माह गर्भ में, 9 माह गर्भ में रखती है। आंचल का पान कराती है, बारंबार कुछ ना कहकर बलिहारी उस पर जाती है। परशुराम पितु, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातू लोग सब साथ, सो जनू हमारे माथे काया, दिन चली गए ब्याज बहु बड़ा। अब आनी आनी दोहरिया बोली, तुरंत देवो में थैली खोली, थैली राजकुमार लक्ष्मण ने माता का बहुत बड़ा महत्व बताया। देखिए, हमारा देश मातृ प्रधान देश है। हमारे यहाँ हर एक वस्तु को माता कहा जाता है। यहाँ तक हम कहते हैं गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, गावा विश्वस्य मातरा। गाय विश्व की माता है, लेकिन गाय की जो इस समय दुर्दशा है ये देखी नहीं जाती। हम कहते तो हैं गौशालाएं बंद तो गई, लेकिन क्या गायों को भल पेट भोजन मिलता है? और अगर गाय कष्ट पाएंगी तो हम आप कभी सुखी नहीं रह सकते। कवि ने कहा, व्याजी भैरवी, कोई माता शिशु जन्म समय जब अपने प्राण गंवाती है, तो गैया ही मैया बन करके उसे अपना दूध पिलाती है। किसी माता ने बालक को जन्म दिया, माता की मृत्यु हो गई, लेकिन वो अबोध बालक बच गया। लोग कहते हैं इसको दूध पिलावा जाए। काहे का दूध? भैंसी का दूध ना, गाय का दूध। उस मैया गैया माता ही उस बालक की मैया बनकर उसका पालन पोषण
आपसे 56 भोग नहीं मांगती कि हमको 56 भोग चाहिए। रूखा सूखा खा करके वो अमृत हमें पिलाती है, और उसकी संतान बैल बनकर जो खेती के काम में आती है। देखिए, पहले कृषि कार्य होता था, खेती होती थी, तो बैल आगे होते थे और बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है। धर्म आगे रहता था, हलवाहा पीछे रहता था। फसल तो कम होती थी लेकिन हृदय में संतोष रहता था। अब जहां पहले धर्म चलता था वहां आगे शनिदेव आ गए, ट्रैक्टर महाराज। तो फसल तो बहुत होती है लेकिन महाराज संतुष्टि, यदि भारत की वसुधा में पावन गोवंश नहीं होता, तो न राम न लक्ष्मण न दशरथ होते, पूरा रघुवंश नहीं होता। अगर राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा न की होती तो रघु का जन्म न होता, रघु न होते तो अज न होते, जब अज न होते तो दशरथ न होते, जब दशरथ न होते तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न न होते, और जब राम जी ना होते तो राम जी की लीला भी। तो गाय का प्रमुख कार्य है। व्यास जी ने आवाहित किया, अब आनी व्यवहरिया बोली। तो व्यवहार के रूप में हमारे जितने समिति के सदस्य हैं, जितने बिल्लाधारी हैं, सभी मंच में आवे, क्योंकि देखिए ये भगवान की लीला कोई साधारण नहीं है। सबसे बड़ी बात कि युवाओं के मन में ये प्रेरणा आई, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे नौजवान भाई बंधुओं ने ये संकल्प ठाना, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि युवाओं को ही आजकल आगे होना पड़ेगा, तभी सनातन सुरक्षित रहेगा। लेकिन युवाओं की शक्ति हो और बुजुर्गों की बुद्धि हो महाराज तो कार्य सिद्ध होता है। हनुमान जी ने जामवंत जी की बुद्धि लिया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो लंका को विध्वंस कर दिया। ऐसे हमारे व्यवहारी हैं, सबके लिए हमारा शुभाशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। अति विनीत राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ा हुआ है, तो राम जी ने क्रोध रूपी अग्नि में प्रार्थना रूपी जल डालने का